कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले से पूरा देश गुस्से में है। इस मामले में भले ही पुलिस ने एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई कारणों से उंगलियां कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ भी उठ रही है। कहा जा रहा है कि संदीप घोष ने कॉलेज में हुए इस जघन्य हत्याकांड को आत्महत्या बताकर इस अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने पीड़िता के परिवार को भी भ्रमित किया। इस मामले में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई, लिहाजा वे सीबीआई के निशाने पर हैं और सीबीआई अब तक उनसे 4 बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं संदीप घोष को लेकर उनके पड़ोसियों का एक बड़ा दावा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसियों ने 12 साल पुरानी एक घटना को याद करते हुए यह बताया है कि घोष ने एक बार अपनी पत्नी को तब पीटा जब वे अस्पताल से आई थी और 14 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। पड़ोसियों के दावे के मुताबिक घोष की पत्नी ने सिजेरियन से बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उनके टांके तक फट गए। पड़ोसियों का आरोप है कि इस पिटाई में उनकी पत्नी लहूलुहान हो गई थी। पड़ोसियों का दावा यह भी है कि संदीप घोष का व्यवहार हर किसी के साथ अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ कोलकाता रेप मर्डर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में क्या कहा है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। चीफ जस्टिस जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य की जो पुलिस है और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ साफ कहा है कि इस मामले में न सिर्फ परिवार को भ्रमित किया गया, जबकि इस मामले में ये पता लग गया था कि डॉक्टर की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से इसे सुसाइड बताने की कोशिश हुई। उसके बाद जो है इस मामले में एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं की गई और चीफ जस्टिस ने पूछा कि आखिर अस्पताल प्रशासन इस मामले में कर क्या रहा था, देरी क्यों की गई। चीफ जस्टिस ने यह साफ साफ कहा कि इस मामले में एविडेंस को नष्ट किया गया है। कैसे इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो मेडिकल कॉलेज के परिसर में पहुंच जाती है, ये सारे सवाल जो है वो लगातार पूछ रहे हैं। और इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लगातार इन आरोपों को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है और इस मामले में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस मामले में जितनी भी राजनीति करने की कोशिश या लीपापोती करने की कोशिश हो, सुप्रीम कोर्ट को यह साफ साफ नजरों से दिख रहा है कि इस मामले में एक भीड़ आती है और वो अस्पताल में उन जगहों पर जाती है जहां पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था, क्राइम सीन पर जाती है, एविडेंस का डिस्ट्रक्शन होता और इन्हीं को लेकर सवाल खड़े किए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में जिस तरीके से डॉक्टर्स को लेकर देश भर में सवाल हैं, इस पर हम एक सामान्य तौर पर इस पर बातचीत जो है वो करना चाहते हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक मैकेनिज्म बने, खास करके महिला डॉक्टर्स के लिए जो है वो अलग से वॉशरूम नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है। जो यहां पर पीड़िता मृतिका थी, 36 घंटे की ड्यूटी के पास जो है उसे सेमिनार रूम में सोना पड़ा। तमाम सारी समस्याएं और इन सभी समस्याओं को हम एड्रेस करना चाहते हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा सीबीआई को बोला है कि वो गुरुवार तक इस मामले में एक पूरी जांच प्रगति की रिपोर्ट जो है, स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। संभवतः सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो पब्लिक डिस्कोर्स में चल रहा था और डॉक्टर्स जिसको लेकर आक्रोशित थे सड़कों पर, उनको लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने साफ साफ सवाल पूछा है कि किस तरीके से इस मामले में जो है वो हिला हवाली हुई है। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट के कड़े संज्ञान के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां मेडिकल कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी कार्रवाई का मूड बना लिया है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है।
जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं की जांच करेगी। दूसरी तरफ पीड़िता का नाम उजागर करने के आरोप में भी डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं कॉलेज के सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या की घटना के बाद सवालों के घेरे में फंसे संदीप घोष का राज्य की एक बड़ी पार्टी से जुड़ाव की ओर भी दावा किया जा रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि आखिर क्यों संदीप घोष बार बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बन रहे थे और इस घटना के कुछ ही घंटे बाद उन्हें किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। पीड़िता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बंगाल सरकार की तरफ से बड़ा शह मिलने की ओर इशारा किया है। ऊपर से आरजीकर के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन्होंने जैसे ही रेजिग्नेशन दिया 4 घंटे के अंदर ही उनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का बना दिया। वो क्या इतने इन्फ्लुएंशियल है कि इन्वेस्टिगेशन तो होता ही नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन उनको साथ ही साथ एक दूसरा सिग्निफिकेंट पोस्ट दे दिया। ये बात तो हर आदमी पूछ रहे हैं। कलकत्ता का चीफ जस्टिस वो भी पूछ रही, इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि उनका खिलाफ अस्पताल नहीं चल सकते। जो सुबह सुबह इंटरव्यू देके बताया कि मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, लेकिन शाम को उनका अपॉइंटमेंट आ गया कि नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल। क्यों भाई? इससे चीफ मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है? ये सरकार का क्या ताल्लुक है? फिर उन्होंने जो डॉक्टर्स ने एजिटेशन किया था उनको ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल दिया। फिर भी जब हर आदमी इसका खिलाफ लड़ रहे हैं तब ये फिर विड्रॉ किया। क्या है ये सरकार का प्रशासन चल रहा है और ये सर्कस चल रहा है। बंगाल में प्रशासन है नहीं, बिल्कुल प्रशासन है नहीं, ये सर्कस चल रहा है। देखिए कलकत्ता पुलिस शुरू से ही जैसे ये काम कर रहा था उसमें यह तय हुआ कि कलकत्ता पुलिस का ये इंस्ट्रक्शन था किसी भी तरीके से सरकार को प्रोटेक्ट करो। ये सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है। शी वॉज मर्डर्ड। लेकिन जो कदम तुरंत उठाना चाहिए था अथॉरिटी की तरफ से, ये हुआ नहीं। पहले से ऐसे हुआ कि वो चाहते थे कि छुपाने के लिए। सुबह घर में फ़ोन किया, आपका बच्चा तबीयत ठीक नहीं है। जिन्होंने पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ बताइए, आधा घंटा में सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल वो फ़ोन करके बता दे कि आपका बच्चा खुदकुशी कर लिया। अरे भाई तू तो डॉक्टर हो, जब तुमने देखा डेड बॉडी ऐसे है तो तुम क्या ज़रूरत है सुसाइड स्टोरी बनाने के लिए? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर अनियमितता, अवैध कमीशन लेने और नियुक्तियों में हेरफेर के आरोप लगे हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई अभी उनसे और पूछताछ कर सकती है। पिछले 4 दिनों में उनसे करीब 50 घंटे पूछताछ हुई है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई यह मान रही है कि डॉक्टर घोष गलत जानकारी दे रहे हैं और उनके बयान में तमाम विसंगतियां हैं, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। डॉक्टर घोष पर यह भी आरोप है कि उन्होंने घटना से 1 हफ्ते पहले अपने मोबाइल की कॉल डिटेल्स और चैट भी डिलीट कर दी है, जिसे अब सीबीआई रिकवर करने की कोशिश कर रही है।